हम उस ज़ात वाला सिफात के लिए कि जो तमाम अल्लाह के आलम का खालिक, सब मखलूक़ात उसी ने तख्लीक फरमाई। हम तो हो उस रब जलील की ज़ात का, हम तो हो उस हम करते हैं हम उस रब जलील की ज़ात कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सब की जान, जिसने जमी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और जितनी मखलूक़ात हैं सब फानी, हर किसी ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने फना होना है। चाहे जिंदगी जितनी दराज हो, आखिर मौत बरहक है। इसीलिए आला हजरत गंजे करम पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी आला हजरत करम वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब किसी को नामाए मुबारक लिखते, खत लिखते, लेटर लिखते तो इख्तिताम पर एक सतर तहरीर फरमाते बतौर नसीहत, इरशाद फरमाते मफहूम कि जिक्र खुदा इस तरह जरूरी है जैसे मौत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी और मौत पैदा फरमाई है और अल्लाह की पैदा करता हर शय में हिकमत है। और हिकमत भी ऐसी जिसका बयान खुद अल्लाह के कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह की वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया ताकि जांचा जाए, परखा जाए, देखा जाए कि तुम में से अच्छे अमल किसके। और ये दुनियावी हयात होते होते कहाँ लोग थे कि जहां जिनकी 3-3 साल, 400-400 साल, 500-500 साल, हजार साल ऐसे भी कमो पेश उम्र घटते घटते वो रेशो नीचे आ गया। अब जिंदगी को संवारने की हर कोई कोशिश करता है, लेकिन मौत को संवारने की कोई कोशिश नहीं करती।
हजरत मियां मोहम्मद बाप बख्श खड़ी शरीफ वाले आप इरशाद फरमाते हैं ना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे थे कोई जावे। ये दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे थे कोई जावे। किश्ती मुजाल मोहम्मद थे पक्के डेरे लावे। पक्का डेरा किसी का नहीं। जिंदगी को संवारने मेरे पीरो मुर्शिद बाबा जी मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते बेलियो, जिंदगी ते हर कोई संवारन की कोशिश करता है, किसी ने अपनी मौत को संवारन की कोशिश की थी। आज हम सालगिरह मना रहे हैं ना, तो सालगिरह सब मुझे जिसकी मना रहे हैं या जो है, इतने साल जिंदगी के चले गए लेकिन अमल कुछ नहीं। तो बजाय इसके कि हम खुशी मनाएं, अपने आप पे नदामत आनी चाहिए कि इतनी जिंदगी थी जो हमने गफलत में गुजारी और गाफिल होते चले गए। और आज हाल ये है, फुकरा तो वो थे ना, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह पे चलाएं, फिर उसको कहते, दरवेश उसको कहते, वली उसको कहते जो खुद भी चले और दूसरों को भी चलाए। या इसके लिए उनका एक लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करते हुए कि जो तुम्हें तुम्हारा मकसद तख्लीक याद करा दे कि तुम्हें पैदा क्यों किया गया, तुम हो किस लिए। बच्चे पैदा करने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, माल बटोरने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए, पहनने के लिए, फोड़ने के लिए। क्या सिर्फ तुम्हारे यही काम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि सिर्फ हमारी इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। हर आन अल्लाह की बंदगी में रहें, वो का सोना हो, जागना हो, तेरा खाना हो, पीना हो, क्योंकि दीन तो हमारा दीन फितरत है। न तेरा दीन तुझे माल कमाने से हो, न तेरा दीन तुझे सोने से हो, न तेरा दीन तुझे पहनने से हो। हाँ, शर्त यह है कि जो भी करना है दायरा शरीयत में कर। कमाना है तो हलाल कमा, बहुत कमा। अगर कमा लिया है तो अल्लाह का हक अदा कर, ज़कात दे, हज कर, जितना मर्जी कमा। हाँ, ये याद रहे कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना कड़ा हिसाब भी देना पड़ेगा। आज हम भी, मैं, आप, हम सब अपने बड़े बड़ी ख्वाबें सजा के बैठे। कोई कहता है बड़ा सा घर हो, कोई कहता है बहुत बड़ा बिजनेस हो। तसव्वुर में हम देखे पका के भी बांटते, तसव्वुर में क्यों जी पब्लिक।
देखे नहीं बांटते हैं, तसव्वुर में बड़ा कुछ करते हैं वो, लेकिन ये नहीं पता कि जब ये माल आ जाएगा तो मुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देगा। औलाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज आड़े आके किसी को कहो बनवा दो, भाई बच्चा की रोटी कमाई है या महफिल च बैठिए, बच्चा की रोटी कमाई है या नमाज़ां पढ़िए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते। ऐसे हैं ना लोग। लेकिन कभी ये सोचा है, इस एक ऐसी बात सोचे तब पैदा होती है, एक तो इंसान की सोबत अच्छी ना हो। कभी उन लोगों के पास हम बैठे ही ना जिन्हें अल्लाह ने दीन का इल्म अता फरमाया, अहले तरीक़त के पास बैठना हमने छोड़ दिया। हमने आज के दौर में तसव्वुफ़ तरीक़त और सब कुछ ये समझ लिया कि बाबा जी तबीयत आ गई ठोका। लेकिन ये मामले नहीं है। दिक्कत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ला तुल्हिकुम, यहाँ उलमा ने एक माना तो गफलत का किया, क्या किया गफलत, और एक माना ये है ये तुल्हिक हलाक होना। ऐ ईमान वालो, ऐ गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ये माल की बेजा तलब, ये औलाद के लिए काविशें तुम्हें हलाक न करना, तुम्हें गाफिल न कर दे। किससे? अल्लाह की याद से, अल्लाह की याद से। जब अल्लाह वाले, कोई बहुत बड़ा सेठ था, तो वो हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहने वाले बाबा मियाँ साहब के बड़े अजीम खुलफा में से, यानी यूँ समझे कि बाबा जी मीर तैयब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाना जान। कौन? बाबा जी पाक हुजूर के नाना। एक कोई सेठ आ गया आपकी खिदमत, अमीर आदमी, और आगे हो सकता है कोई नजराना पेश किया हो गया, सब कुछ कर आके ना तो कहने लगा, करने लगा कि हुजूर जब खास वक्त हो ना तो मेरे लिए दुआ करना, मुझे भी याद करना। हमारा सदहैफ है उस साथ पर, जब वो खास वक्त हो, जब मैं अल्लाह की याद में महव हूं और फिर तेरी याद आ जाए। वो तो उन लोगों का
हम अपनी नमाजों को देखें, हम अपनी नमाजों को देखें कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो यकसुई हमें उस वक्त भी नहीं होती। कोई कहता है मैं उधार या खुले छाटा है, कोई ये कहता है कैसे कमाएंगे, ओहदे देने, ये देना वो देना, बस जुबान चल रही होती है, जुबान चल रही होती है, हाथ पैर चल रहे होते हैं, लेकिन दिल में स्वाय ख्यालात के और कुछ नहीं होता। अल्लाह, अच्छा इसकी ना बात बाबेचर जाते जाते नुस्खा ही से कम अज कम कोशिश करें कि एक काम तो ये है कि जब क़याम में खड़े हो ना, क़याम में खड़े हो, हम क़याम में खड़े होते हैं, कोई ऐसे जो हमारी आदत है आमतौर पर, लेकिन नहीं, क़याम में खड़े हो तो निगाह तुम्हारी जहाँ सजदा करते हो ना, सजदे की जगह पे कुछ वसवसों का और कुछ इधर उधर ख्यालों का इलाज ये हो जाएगा। दूसरे कि जो पढ़ रहे हो ना उसको सुनो भी। हमारी जुबान पढ़ रही होती है ना, हमें वो ऐसे अपनी तिलावत भी ये हो कि थोड़ा बहुत तेरे कान सुने, कम अज कम तेरी आवाज मुझको तो आए क्या पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हालत कुछ और है। कुछ इलाज ये हो जाता है 1 2 4 10 बार जब इस कैफियत को आदमी इस कैफियत में जाने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद आगे असबाब पैदा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें की तौफीक अता फरमाए। हसन